Hello, our listening friends. नमस्कार हमारे श्रोता मित्रों। It is a delight for us to know that you have been following this series of messages. हम बहुत आनंदित हैं कि आप इस संदेश श्रृंखला में सम्मिलित होते आ रहे हैं। We are calling it Blessed to be a Blessing. हम इसे एक आशीष होने के लिए आशीषित पुकारते हैं। But if you are joining us for the first time, परंतु यदि आप पहली बार शामिल हो रहे हैं let me give you a very quick review. तो मैं जल्दी से आपको पिछले कार्यक्रमों के विषय में बता देता हूँ। First Peter told us to count our sevenfold blessings. सबसे पहले पत्रस ने हमें हमारी 7 सतही आशीषों को गिनना सिखाया। And we saw this in 1 Peter 1:1-12. और ये हमने पत्रस की पहली पत्री उसके 1 अध्याय के 1 से 12 पदों में देखा। Then he told us to be thankful to God for his blessings. फिर उसने हमें परमेश्वर की आशीषों के लिए उसके प्रति धन्यवादी रहने को कहा। And we saw this in 1 Peter 1:13-2-3. और ये हमने पहला पत्रस 1 अध्याय के 13 पद से 2 अध्याय के 3 पदों में देखा। Now we are looking at our identity as believers in 1 Peter chapter 2:4-12. अब हम पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय के 4 से 12 पदों में एक विश्वासी के रूप में अपनी पहचान पर गौर कर रहे हैं। Peter gives us 6 characteristics of our identity as believers. पत्रस हमें एक विश्वासी के रूप में हमारी पहचान की 6 विशिष्टताएं देता है। In our last message, we learned that we are living and precious stones. अपने पिछले संदेश में हमने सीखा था कि हम जीवते और बहुमूल्य पत्थर हैं। And Peter tells us that we are also chosen race. और पत्रस हमें बताता है कि हम एक चुनी हुई जाति भी हैं। This time we will start with our third identity as believers. इस बार हम विश्वासी के रूप में हमारी तीसरी पहचान से प्रारंभ करेंगे। Namely that we are a royal priesthood. अर्थात हम एक राज पदधारी याजकों का समाज हैं। Every man, woman and child who had surrendered their life to Jesus Christ as Lord and Savior, वो प्रत्येक पुरुष या स्त्री या बच्चा जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हुए समर्पित कर दिया है, everyone who walks with him in obedience, प्रत्येक जो उसके साथ आज्ञाकारिता में चलता है, has become a priest in the sight of God. वो परमेश्वर की नजर में याजक बन गया है। And a believer is not just any priest, और एक विश्वासी कोई आम याजक नहीं है, but is a royal priest. परंतु राज पदधारी याजक है। Why? क्यों? Because our high priest also happened to be the King of Kings. क्योंकि हमारा महायाजक भी राजाओं का राजा है। What did the priest do? याजक क्या करता था? In the Old Testament, the priest did 3 things. पुराने नियम में याजक 3 काम करता था। Number 1, नंबर 1, he offered sacrifice to God on behalf of others. वो दूसरों के लिए परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता था। Second, दूसरा, he interceded to God on behalf of others. वो दूसरों के लिए परमेश्वर के साथ मध्यस्थता करता था। And thirdly, और तीसरा, the priest spoke of God to the people. याजक परमेश्वर की तरफ से लोगों से बात करता था। You and I do not need a priest today to intercede on our behalf. आपको और मुझे आज किसी याजक की आवश्यकता नहीं है जो हमारे लिए मध्यस्थता करे। Why? क्यों? Because we have become priests ourselves. क्योंकि हम खुद याजक बन गए हैं। When? कब? When we received the great high priest into our lives as our Savior and Lord. जब हमने उस महान महायाजक को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में अपने जीवनों में स्वीकार कर लिया। Now believers have become priests. अब विश्वासी याजक बन गए हैं। The rule of the New Testament is that if you accept the high priest into your life, नए नियम का सिद्धांत है कि यदि आप महायाजक को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, you have become a priest. तो आप याजक बन जाते हैं। If you reject the high priest, you are not a priest. यदि आप महायाजक को अस्वीकार करते हैं तो आप याजक नहीं हैं। And because believers have accepted the high priest into their lives, और क्योंकि विश्वासियों ने महायाजक को अपने जीवनों में ग्रहण कर लिया है, their believers come directly to him and offer the sacrifice of praise and gratitude. विश्वासी सीधे उसके पास आकर उसे स्तुति और धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सकते हैं। Believers can offer thanksgiving in gratefulness to God. विश्वासी परमेश्वर के प्रति आभार में उसे धन्यवाद चढ़ा सकते हैं। Believers can come directly to him to pray and intercede on behalf of others. विश्वासी दूसरों के लिए प्रार्थना और मध्यस्थता करने के लिए सीधे उसके पास आ सकते हैं। Believers are commissioned by him to be witnesses about him to others. वो विश्वासियों को नियुक्त करता है कि वो दूसरों के लिए उसके गवाह हों, To speak on his behalf. कि उसकी ओर से बोलें। We are not acceptable to God because of anything in ourselves. हम इसलिए परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है कि हम में कुछ है। I want you to listen very carefully to this. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुने।
If you ever had the thought that you are acceptable to God because of something that you did, यदि कभी भी आपके मन में ये विचार आया है कि आपने कुछ किया है इसलिए आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं, you are misguided. तो आप गलत हैं। The only reason that you and I can be acceptable to God आप और मैं परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सकते हैं, इसका एकमात्र कारण is because of the great high priest, the Lord Jesus Christ. वो है वो महान महायाजक प्रभु यीशु मसीह। We became acceptable to God when we surrendered to the Lord Jesus Christ. हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य हुए जब हमने प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण किया। He alone makes it possible for us to be acceptable to God the Father, who is the King of Kings. केवल वो ही संभव करता है कि हम परमेश्वर पिता के प्रति ग्रहण योग्य हों, जो राजाओं का राजा है। In the ancient times, प्राचीन समय में the person who is given the privilege of carrying the king's signet ring was carefully selected. वो व्यक्ति जिसे राजा की मोहर अंगूठी उठाने का विशेष अधिकार दिया जाता था, उसे बहुत सावधानी पूर्वक चुना जाता था। Why? क्यों? Because he was entrusted with the royal authority. क्योंकि उस पर राजकीय अधिकार के साथ भरोसा किया जाता था। If he stamped it, the king stamped it. यदि उसने ये मोहर लगा दी मतलब राजा ने लगा दी। If he said it, the king said it. यदि उसने कह दिया मतलब राजा ने कह दिया। If he approved it, the king approved it. यदि उसने स्वीकृति दे दी तो मतलब राजा ने दे दी। He had a great favor in the eyes of the king. राजा की नजरों में उसके लिए खास कृपा होती थी। And therefore, my friend, listen very carefully to what I'm going to tell you. और मेरे मित्र, इसलिए जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। To those who put their trust in Christ, उनके लिए जो मसीह पर भरोसा करते हैं, Peter is saying that you are a precious living stone. पत्रस कह रहा है कि तुम बहुमूल्य जीवते पत्थर हो। You as believers are royal priesthood. तुम विश्वासियों के रूप में राज पदधारी याजकों का समाज हो। You carry his signet ring. तुम उसकी मोहर अंगूठी उठाते हो। Fourthly, चौथा, believers are holy nation. विश्वासी एक पवित्र राष्ट्र हैं। Most nations of the world are out for what they can get for themselves. संसार के अधिकतर राष्ट्र इस खोज में हैं कि वो खुद के लिए क्या प्राप्त कर सकते हैं। But everywhere you go in the world, you will meet members of the holy nation. परंतु संसार में आप कहीं भी चले जाएं, पवित्र राष्ट्र के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। They may be citizens of different countries, चाहे वो अलग अलग देशों के नागरिक हों, but they are members of the holy nation. परंतु वो पवित्र राष्ट्र के सदस्य हैं। Peter is saying that members of the holy nation are like their leader. पत्रस कह रहा है कि पवित्र राष्ट्र के लोग उनके अगुओं की तरह हैं। They are holy. वे पवित्र हैं। They are obedient to his direction. वो उसके दिशा निर्देश के प्रति आज्ञाकारी हैं। They belong to him. वो उसके हैं। They are loyal to him above all else. वो सबसे ऊपर उसके प्रति वफादार हैं। He comes first and foremost in their lives. उनके जीवनों में वो उनके लिए सबसे पहले और अहम है। Everything else follows. बाकी सब उसके बाद है। Everybody else takes second place. बाकी सब दूसरे स्थान पर हैं। That is what it means to be a member of the holy nation. पवित्र राष्ट्र के सदस्य होने का यही अर्थ है। So believers are living precious stones. तो विश्वासी बहुमूल्य जीवते पत्थर हैं। They are chosen race. वो चुनी हुई जाति हैं। They are royal priesthood. वो राज पदधारी याजकों का समाज है। They are a holy nation. वो पवित्र कौम है। Fifthly, पांचवा, believers are God's own possession. विश्वासी परमेश्वर की निज प्रजा हैं। The Bible tells us in Malachi 3:17 मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 17 पद में बाइबल हमें बताती है that God's people are his treasured possession. कि परमेश्वर के लोग उसकी बहुमूल्य संपत्ति हैं। Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, What is your most treasured possession? आपकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति क्या है? Take a moment and think about this. एक क्षण के लिए इस बारे में सोचिए। What is the most important possession you have? आपके पास सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति क्या है? Now I want you to think about how hard you work to protect it. अब मैं चाहता हूं कि आप विचार करें कि इसे सुरक्षित रखने के लिए आप कितना कड़ा परिश्रम करते हैं। Think about how you care for it. सोचिए कि आप इसकी संभाल कैसे करते हैं। Think about how you want to preserve it for the future. सोचिए कि आप इसे भविष्य के लिए कैसे बनाए रखना चाहते हैं। And Peter is saying that those who belong to Jesus Christ, और पत्रस कह रहा है कि वो जो यीशु मसीह से संबंध रखते हैं, they are his most treasured possession. वो उसकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। He treasures you. वो आपको बहुमूल्य बनाता है। He protects you. वो आपकी रक्षा करता है।
He values you. वो आपकी कदर करता है, He guards you. वो आपकी सुरक्षा करता है। What does that do to you? इससे आपके लिए क्या होता है? It should fill you with joy unspeakable. इससे आपको वर्णन से बाहर आनंद के साथ भरे होना चाहिए। Being God's precious possession should lead you to want to praise Him all day long. परमेश्वर की बहुमूल्य संपत्ति होना ये बात आपको प्रेरित करे कि आप पूरा दिन उसकी स्तुति करते रहें। This should lead you to want to live for Him. इससे आप में उसके लिए जीने की चाहत पैदा होनी चाहिए। This should lead you to want to serve Him all the more. इससे आप में हमेशा उसकी सेवा करने की चाहत पैदा होनी चाहिए। So believers are living precious stones. तो विश्वासी बहुमूल्य जीवते पत्थर हैं। They are chosen race. वो चुनी हुई जाति हैं। They're royal priesthood. वे राज पदधारी याजकों का समाज हैं। They are holy nation. वे पवित्र कौम हैं। They are God's own possession. वे परमेश्वर की निज संपत्ति हैं। My listening friends, I want to stop here for a moment and tell you about sin in the lives of some believers. मेरे श्रोता मित्रों, मैं यहाँ एक क्षण रोककर आपको कुछ विश्वासियों के जीवनों में पाप के विषय में बताना चाहता हूँ। Carnal believers who are living for themselves are not walking with the Lord. सांसारिक विश्वासी जो अपने लिए जीते हैं वे प्रभु के साथ नहीं चल रहे। They do not understand their own value in the eyes of God. परमेश्वर की नजर में वो अपनी कीमत को नहीं समझते। And finally, in 1 Peter chapter 2 verses 11 and 12, और अंत में पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय के 11 और 12 पदों में Peter said that we are only tourists in this life. पत्रस कहता है कि इस जीवन में हम केवल एक यात्री हैं। In one sense, all human beings are travelers and sojourners. एक तरह से सभी मानव यात्री और अस्थायी तंबू हैं, Whether they're believers or unbelievers, चाहे वो विश्वासी हैं या गैर विश्वासी। they are all going to die. वो सब मरते हैं, But those who reject Christ, परंतु वो जो यीशु को अस्वीकार करते हैं, those who ignore Christ, वो जो मसीह को अनदेखा करते हैं, those who are ashamed of Christ, वो जो मसीह के कारण शर्मसार महसूस करते हैं, when their tour is over, जब उनकी यात्रा समाप्त होगी their home is going to be in an abysmal place. तो एक अथाह स्थान उनका घर होगा। When an unbeliever's tour is over, जब एक गैर विश्वासी की यात्रा समाप्त होगी their problems will just begin. तो ये केवल उनकी समस्याओं की शुरुआत ही होगी। But those who belong to Christ, परंतु वो जो मसीह के साथ संबंध रखते हैं, those who have accepted Him, वो जिन्होंने उसे ग्रहण किया है, those who love Him, वो जो उससे प्रेम करते हैं, they know that there are two as sojourners and travelers. वो जानते हैं कि वो भी अस्थायी तंबू और यात्री हैं। But they also know that when their journey is over, परंतु वो ये भी जानते हैं कि जब उनकी यात्रा समाप्त होगी they are going home to heaven. तो वो अपने घर स्वर्ग जाने वाले हैं। But their home is not abysmal, परंतु उनका घर अथाह गहराई नहीं है, but their home is a palace. परंतु उनका घर एक महल है। They're not afraid of the end of the journey. वो यात्रा के अंत से नहीं डरते। Believers are not regretful because their real home is a great home. विश्वासी पछताएंगे नहीं क्योंकि उनका वास्तविक घर एक उत्तम घर है। How does knowing and believing that we are tourists and travelers in this world motivate us to live this life? ये जानते हुए और इस बात पर विश्वास करते हुए कि हम इस संसार में पर्यटक और यात्री हैं, हम इस संसार में जीवन जीने के लिए कैसे प्रेरित होते हैं? Let's read 1 Peter 2:11. आइए पहला पत्रस 2 अध्याय के 11 पद को पढ़ें। आइए हम देखें पवित्र वचन में से पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय और 11 पद। पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय 11 पद। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। Self-indulgence starts a war against the soul of a believer. एक विश्वासी के आत्मा के विरुद्ध युद्ध छेड़ती है आत्मलिप्तता। Peter said you must avoid self-indulgence so that we might bring glory to our Father in heaven. पत्रस ने कहा कि तुम्हें आत्मलिप्तता को छोड़ना आवश्यक है ताकि हम अपने स्वर्गीय पिता को महिमा दे सकें। My listening friends, please listen very carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। Unbelievers are watching believers like a hawk. गैर विश्वासी विश्वासियों पर बाज के समान नजर रखे हुए हैं। They are watching how you live your life. वो देख रहे हैं कि आप अपना जीवन किस प्रकार जीते हैं। They look at you and see the peace of God that passes all understanding. वो आपको देखकर परमेश्वर की उस शांति को देखते हैं जो सारी समझ से परे है, And they want that. और वो इसे पाना चाहते हैं।
But if they look at a carnal believer, परंतु यदि वो एक सांसारिक विश्वासी को देखें, if they look at someone who is just living for themselves, यदि वो किसी को देखते हैं जो केवल खुद के लिए जीता है, if they look at someone whose life is not different from their own, यदि वो किसी ऐसे विश्वासी को देखते हैं जिसका जीवन उनके जीवन से भिन्न नहीं है, they're going to say, what difference does it make being a believer? तो वो कहेंगे कि एक विश्वासी होने से भी क्या फर्क पड़ता है। They'll say, they're no different from me. वो कहेंगे कि ये भी हमसे अलग नहीं है। My listening friends, in my journey, no matter where I go or where I live, मेरे श्रोता मित्रों, मेरी यात्रा में चाहे मैं जहां भी रहूं या जहां भी जाऊं, our citizenship is in heaven. हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। We are pilgrims and strangers here on earth. यहाँ धरती पर हम पराये और परदेसी हैं। As believers, we are first and foremost citizens of heaven. विश्वासियों के रूप में हम स्वर्ग के प्रथम और अहम नागरिक हैं। As we will see in the next broadcast, Peter tells us that we must obey the laws of the land. जैसे कि हम अगले प्रसारण में देखेंगे, पतरस हमें बताता है कि हमें धरती के कानून का पालन करना चाहिए। But as believers, Peter tells us there is a higher obedience. पतरस कहता है परंतु विश्वासी के रूप में एक बड़ी आज्ञाकारिता भी है। That obedience is to our cornerstone and king. और वो आज्ञाकारिता है हमारे कोने के पत्थर और राजा के प्रति। As believers, our highest allegiance is to our Lord and Savior Jesus Christ. विश्वासी के रूप में हमारी सबसे बड़ी वफादारी हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रति।